Hello everyone, welcome back to Enrich Academy, and here we will discuss about previous year questions of NEET, as we are discussing from last two classes. In last two classes we discussed about wall concept and atomic structure. Today we will discuss about chemical bonding previous year questions. ठीक है, तो अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो ईमेल आईडी आपके पास में दे रखी हो एनरिच एकेडमी की, एंड यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, तो इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम लोगों से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास में रिसेंटली आ चुका है नीट 2021 में, अभी 22 हुआ भी नहीं है, तो इसका मतलब पिछले साल का ही आया हुआ है। तो ये आपके पास में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज पूछ रखा है। CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रखा है। तो आपको ये पता है कि सर CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी डिसाइड होगी कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CBr बॉन्ड है एंड CI बॉन्ड है। तो यहां से अपन इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि सर फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है और क्लोरीन तो चारों में कॉमन है, सॉरी कार्बन तो चारों में क्या है, कॉमन है। तो कार्बन कॉमन एंड जो फ्लोरीन की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। तो यहां पर जो आपके पास में ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला बॉन्ड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, वीक होगा। ये वाला बॉन्ड इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वीक होगा एंड ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड की एंथैल्पी चाहिए तो हमारे पास में CF बॉन्ड की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, B इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है किस तरीके से बॉन्ड की एंथैल्पी निकालते हैं कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस बॉन्ड की एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड्स लाइक दैट, which of the following molecules is non-polar in nature। तो आपको पता है पोलरिटी का पता लगाते हैं अपन म्यू के अकॉर्डिंग। म्यू इज डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट से अपन पोलरिटी का पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा हमें क्या क्या होती है। तो POCl3 सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो POCl3 की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पर आपके पास में PCl बॉन्ड के जो डाइपोल्स होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे और PO बॉन्ड का ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन कैंसिल होके 0 आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वैल्यूज बराबर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर CH2O की बात करें तो वो HCHO हो गया, तो HCHO, तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता होगा मेथेनॉल, और यहां पर भी देखो 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर अपन SbCl5 की बात करें तो SbCl5 कुछ इस तरीके का होगा, SbCl5 TBB ज्योमेट्री होगा, ये PCl5 जैसा ही हो गया। ठीक है, SbCl5, तो यस गॉट इट। तो यहां पर आपके पास में क्या हो चुका है, एक ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री या शेप आ चुकी है। तो ऊपर की तरफ आपके पास में एक डाइपोल होगा, नीचे की तरफ एक डाइपोल होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये तीनों डाइपोल वेक्टर 120 डिग्री पे है एक दूसरे से, और तीन जब वेक्टर 120 पे होते हैं तो वहां पर उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, तो इसका मतलब SbCl5 का म्यू क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। नॉन पोलर के लिए म्यू 0 ही होना चाहिए, और पोलर के लिए म्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि पूछा क्या है, नॉन पोलर, तो 0 वाला दैट इज C इज द राइट आंसर। NO2 को भी आप चेक कर सकते हो, NO2 में भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर होती है इसकी। यहां पर आपके पास में एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है जो केवल रेडिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो 0 होने की पॉसिबिलिटी 0 है। यस, ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। 0 डाइपोल मोमेंट पूछ रखा है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या पूछ रखी है, 0। और जहां पर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं, जहां पर भी म्यू की वैल्यू 0 पूछ रखी है, हमें केवल और केवल ये ढूंढना है कि सिमेट्रिकल क्या होनी चाहिए, उसकी ज्योमेट्री या आपके पास में शेप होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड दैट इज BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा, BF3। ये आपके पास में क्या है, BF3 है, ट्रायंगुलर प्लेनर, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे, जैसे पिछले वाले में बताया था, सेम उसी तरीके से इसका म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का 0 होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF 0 नहीं हो सकता, आप समझ गए होंगे कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद ही एक डाइपोल है। ठीक है,
नेक्स्ट जीरो नहीं हो सकता और ये सभी जीरो वाला चाहिए, तो पहला तो गलत होगा, यहीं से आगे चेक ही नहीं करना, आगे बढ़ते। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा, NF3 होगा। तो NF3 आपके पास में कुछ इस तरीके की पिरामिडल शेप रखता है जैसे NH3 की होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास में देखो जीरो नहीं हो सकता, तो सेकेंड ऑप्शन भी गया। थर्ड में आपके पास में क्या दे रखा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहां पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अभी निकाला है, जीरो आता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, तो आपको पता है लीनियर अरेंजमेंट होता है इसका, BeF2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे आपस में और यहां पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी एक दूसरे को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 4 डाइक्लोरोबेंजीन कुछ इस तरीके का होगा। 4 डाइक्लोरोबेंजीन दैट इज 1,4, ये 1,4 है, 1 ऊपर दिख रहा है आपको। क्लोरीन, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और यहां पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये सभी सभी नॉन पोलर है, सी इज द करेक्ट आंसर। डी को चेक किया तो वहां पर अमोनिया दिख गया और अमोनिया ऐसा ही होता है, तो उसका जीरो नहीं हो सकता, तो सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, यहां पर आपके पास में गिवन है VF3, NH3, NF3 और H2O। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो कंपैरिजन था वो NH3 एंड NF3 का था। बाकी तो आपको पता है वाटर जो होता है उसका डाइपोल बहुत ज्यादा होता है, 1.84 के अराउंड होता है उसका डाइपोल मूवमेंट, तो इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, वाटर का सबसे ज्यादा। VF3 का अभी निकाला है 0, तो उसका सबसे कम हो गया। NH3 और NF3 में क्या ऑर्डर होगा, तो वो मेन कंपेरिजन की बात थी यहाँ पर। तो NH3 चेक कर लेते हैं एक बार। NH3 कुछ इस तरीके का होगा और NF3 कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज NF3। अब देखो यहां पर जो मेन बात जो देखने वाली है वो ये है कि जो लोन पेयर होता है उसका डाइपोल मोमेंट अपन ऊपर की तरफ लिख देते हैं, लोन पेयर दोनों का ही ऊपर की तरफ लिख दिया। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इसका मतलब डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी। तो इन तीनों से जो रिजल्टेंट आएगा वो देखो जुड़ जाएगा उसमें, और यहां पर NF ये कुछ फ्लोरीन खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर देखो इन तीनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, रिवर्स आएगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, जीरो होना जरूरी नहीं है लेकिन कम होगा, कहने का सेंस ये है। यहां पर ये इसको बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, NH3 का ज्यादा हो जाएगा NF3 से। तो NH3 का ज्यादा NF3 से, और BF3 जीरो है ही, H2O सबसे ज्यादा है ही, तो B इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर आपके पास में ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था अगर आप ये समझो कि आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन आपको पता है 6+8, तो ये, और दूसरे वाले क्या है 7+8, तो बराबर नहीं हो सकता, तो 1 कुड नॉट बी द आंसर। O2 और NO, तो यहां पर NO पे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, कम होगा, ये भी नहीं हो सकता। Cn नेगेटिव, तो आपके पास में क्या हो गया, कार्बन दैट इज 6, नाइट्रोजन दैट इज 7, नेगेटिव मतलब एक वहां से आ गया। ठीक है, तो 7 + 7 14 हो गया। दूसरे वाला क्या दे रखा है 6+8 CO, 6+8 क्या हो गया, दैट इज 14 हो गया। तो दोनों के दोनों क्या आ रहे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहे। ठीक है, N2 और O2 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, वैसे आपको एक चीज पता लग रही होगी कि क्वेश्चंस कितने इजी आ रखे, और इन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको पता रखना है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या आ रखा है, इसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे आप हमसे करो चाहे कहीं से करो, लेकिन करना जरूर है। कहने का मतलब हमारा ये है, हम बस एक सोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप हमें
हमें फॉलो करते हो तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें लाइक कर सकते हो या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप हमारी जो टीचिंग स्टाइल है या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है तो दैट्स द थिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जो आपके पास में क्वेश्चन है वो रीड करता है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो आपके पास में ऑर्डर है उनमें क्या करना है, ऑर्डर बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है डायरेक्ट वीएससी पेयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर लोन पेयर में रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। यहां पर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, वो यहां पर तो नहीं काम में आएगी लेकिन कभी किसी लेटर क्वेश्चन में काम में आ जाए तो बॉन्ड पेयर की अगर बात करें तो सेकंड बॉन्ड में रिपल्जन ज्यादा होता है कंपेयर टू जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यस डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बताना है तो देखो CO2 का तो क्या होता है, 0 होता है, CH4 का भी क्या होता है, 0 होता है। NH3 और NF3 में अभी कंपैरिजन करके बताया था मैंने कि NH3 का आपके पास में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो C इज द राइट आंसर। मैक्सिमम पूछा है तो C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये NH3 और NF3 वाली कंपेरिजन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो NH3 और NF3 क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि NF यहाँ पर फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए वो ये NF3 लगा देते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया अभी पिछली स्लाइड में कि किस तरीके से आपके पास में NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following molecules contain no pi bond? कोई भी पाई बॉन्ड उसमें नहीं होना चाहिए। तो CO2 आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर तो है पाई बॉन्ड, ये रहा। ठीक है, H2O की बात करें तो H2O कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। SO2 की बात करें तो SO2 में होता है पाई बॉन्ड, ये रहा एक पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होगा। NO2 की बात करें तो NO2 में भी अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, कुछ इस तरीके की होती है, इसमें भी है। इसमें आपके पास भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, केवल और केवल किस में नहीं है, H2O में नहीं है। कोई भी पाई बॉन्ड किस में नहीं है, H2O में नहीं है। आपको पता है दोनों के दोनों सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, दैट्स द थिंग। यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं वैसे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पता होगा आपको। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is least likely to behave as Lewis base? Lewis base की तरह कौन बिहेव नहीं कर सकता, तो जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो NH3 आपके पास लेविस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उस लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है। OH माइनस पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो भी करेगा, H2O में ऑक्सीजन के पास है तो वो भी करेगा। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेविस एसिड होगा, बेस कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास में क्या होगा, लेविस एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखो आउटरमोस्ट शेल में 6 ही है तो ये बढ़ाना चाहेगा उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लेविस एसिड हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, लेविस एसिड है। तो लेविस बेस के लिए लिस्ट लाइकली पूछा है तो आपके पास वो कौन हो जाएगा, BF3, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N एंड F इज ग्रेटर देन that between N and H, yet the dipole moment of NH3 is larger than of NF3. This is because वही क्वेश्चन वापिस से आ गया NH3 और बहुत इंपॉर्टेंट है, पता रखना आपको। ठीक है, तो NH3 का जो आपके पास में डाइपोल मोमेंट है वो 1.5 है और NF3 का 0.2 है। कम क्यों हो जा रहा है NF3 का, तो इसने आपके पास में रीजन क्या दिया, इन NH3 एज वेल एज इन NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन। नहीं, सेम में नहीं था ना, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपके पास में जो NH3 था, NH3 में जो आपके पास में लोन पेयर का डाइपोल था वो ऊपर की तरफ था और ये भी क्या था, ऊपर की तरफ था। तो NH3 में तो ये सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये 4 क्यों बना रहे हैं अपन, यस। ठीक है, तो यहां पर लेकिन अगर NF3 की बात करें तो NF3 में क्या होगा, NF3 में कुछ इस तरीके का होगा। यहां तो लोन पेयर ही, इसका तो ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो आगे क्या लिख रखा है, इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन। यस, दे आर इन सेम डायरेक्शन, वेयर एज इन NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। NF3
एक्चुअली दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सही तो रीजन है यही, तो बी इज द राइट आंसर। आगे जो आपके पास में दे रखे हैं वो ऐसे ही आप जंबल करके दे रखे हैं, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, और ये अपोजिट में होने से इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द रीजन, तो बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पे दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, सभी के सभी बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, किस में नहीं है, तो आपके पास में देखो ClF3 आपको पता है, क्लोरीन F3, तो ClF3 एक बार रो स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर मैं, ClF3 3 फ्लोरीन हो जाएगा, और क्लोरीन पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो 2 क्या बच जाएंगे, लोन पेयर बच जाएंगे। यहां पर देखो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 5 क्या हो गया, स्टेरिक नंबर हो गया। स्टेरिक नंबर 5 होने से यहां पर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, और sp3d की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री होती है TBP। अब आपको पता है कि सर TBP ज्योमेट्री के अंदर हमें बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग सराउंडिंग एटम्स को लाना होता है। तो बेंड्स रूल क्या बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर आएगा जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जो टीबीपी ज्योमेट्री है उसमें आपको पता होगा, जो प्लेन वाली जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है, अभी बताता हूं मैं। देखो जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये क्या है, बी है, बी है, ये भी क्या है, बी है, तो इन तीनों को बोलेंगे अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इसको बोलेंगे अपन एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां पर क्या होगा, लेस होगा, वहां पर कौन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा। और वो कहां पर होगा, तो वो यहां पर होता है आपके पास में, किस में, जो ज्यादा बॉन्ड लेंथ, आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा है परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही कम होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर आपके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम है, तो इसका मतलब जो दोनों के दोनों फ्लोरीन है वो ऊपर और नीचे आएगा। तो एक बार बनाते हैं इसकी रियल स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो एक फ्लोरीन ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। अब देखो ये दोनों पोजीशंस जब ऑक्यूपाई हो चुकी है, जो तीसरा जो बचा हुआ फ्लोरीन है उसको तो इक्वेटोरियल पोजीशन में आना ही पड़ेगा, और ये जो आपके पास में 2 लोन पेयर थे ये क्या रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। तो ये जो आपके पास में देखो इक्वेटोरियल, ये वाले जो दोनों के दोनों लोन पेयर है, ये इसको थोड़ा रिपेल तो करेंगे, लेकिन ये टी शेप, थोड़ा सा बेंड टी होता है, लेकिन इसको टी शेप बोलते हुए टी शेप लाइक की कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये फ्लोरीन थोड़ा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये टी शेप लाइक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये इसके बॉन्ड इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लोन पे रिपल्जन है वो इस पर कम लगेगा और इन दोनों पर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो इसमें आपके पास में ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं आएंगे। आगे चेक कर लो एक बार, तो आगे आपके पास में क्या दे रखा है, BF3 और AlF3 दे रखा है, तो वहां पर तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, तो वो तो बराबर हो जाएगी। NF3 की बात करें तो वहां पर भी एक लोन पेयर है, लेकिन वो सिमेट्रिकल तरीके से तीनों को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब तीनों बॉन्ड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ClF3 में बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये रिपल्जन इन पर अलग लगेगा और इस पर अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो 120 है और यहां पर एंगल कितना है, 90 है, ठीक है, तो रिपल्जन क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग होने से दोनों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, दैट्स द थिंग। तो यहां पर ध्यान रखना आपको कि इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। और जो आपके पास में टीबीपी ज्योमेट्री होती है उसमें एक्सियल बड़ा होता है, किसमें, किससे, इक्वेटोरियल से, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ClF3 इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन पूछा है, कौन सा है। तो BF3 में अभी अभी अपन ने देखा है कि ये क्या होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, और आपस में तीनों 120 पे होने से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका तो ये तो नहीं होगा। SiF4 सिलिकॉन आपको पता है कार्बन फैमिली का मेंबर है और वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो SiF4 परफेक्ट टेट्राहेड्रन होगी, तो उसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। SF4, तो SF4 इंटरेस्टिंग है, कैसे सर, सल्फर 4 फ्लोरीन है और एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो एक क्या बचेगा, लोन पेयर, तो 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया है, ये आपके पास में स्टेरिक नंबर आ गया, तो स्टेरिक नंबर 5 है, इसका मतलब आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो इसकी ज्योमेट्री TBP, अभी अभी पढ़ा था अपन ने, ज्योमेट्री क्या होगी, TBP। बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां पर आएगा, वो आपके पास में एक्सियल पोजीशन पे आएगा, तो S
एफ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब कोई जगह बची नहीं तो दो बचे हुए एफ कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर कौन आएगा, लोन पेयर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बन चुकी है, देखो इस तरीके की कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो कैची जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये सीसो बोलते हैं, इसको सीसो शेप बोलते हैं। ठीक है, सीसो शेप आएगी इसकी। और यहां पर देखो कैंसिल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता सर, ये ऊपर वाला नीचे वाले को भी नहीं करेगा कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये यहां रहेगा ही नहीं 90 डिग्री पे, ये इसको क्या करेगा, थोड़ा रिपेल करके एंगल को थोड़ा कम कर देगा, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, और ये दोनों तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका म्यू क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। आगे देख लो XeF4, तो वहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, जीनोन तो है ही, 4 फ्लोरीन और 2 आपके पास में क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन गई, स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई। स्क्वायर प्लेनर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, और लोन पेयर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉन जीरो वाला पूछा था, तो SF4 इज द राइट आंसर। परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए तो किसका होगा, SF4 का होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है, In BrF3 molecule, the lone pairs occupy equatorial positions to minimize। अब देखो ये क्वेश्चन वापस से वही पूछ लिया है। BrF3 जैसे अपन ने अभी ClF3 देखा था, तो इसकी स्ट्रक्चर तो T शेप होती है, अभी अपन ने देखा है। तो ये आपके पास में फ्लोरीन नीचे की तरफ आएगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ, और ये दोनों लोन पेयर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। ये पूछना ये चाह रहा है कि हमारे पास में क्या हो रहा है, द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजिशंस। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है किसको, मिनिमम करने के लिए। तो देखो अगर लोन पेयर ने एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई की तो यहां पर क्या होगा, देखो लोन पेयर अगर आपके पास Br है और ऊपर की तरफ क्या आ जाए, लोन पेयर, और नीचे की तरफ भी लोन पेयर, तो ये स्ट्रक्चर भी आप एज्यूम कर सकते हो कि सर ऐसी स्ट्रक्चर भी तो हो सकती थी। तो देखो यहां पर आपके पास में लोन पेयर और लोन पेयर इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में 180 आ रहा है। और यहां पर आपके पास में जो बॉन्ड पेयर और इसके बीच में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो यहां पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन इसमें क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है इसके कंपैरिजन में, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो आप ड्रॉ कर सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि क्या हो कि एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ आ जाए और 2 फ्लोरीन कहां पर आ जाए, इसमें आ जाए। ठीक है, 2 फ्लोरीन इसमें आ जाए, तो यहां पर आपके पास में बीच में क्या हो जाएगा, Br है, यहां पर एक लोन पेयर हो जाएगा, यहां पर एक लोन पेयर हो जाएगा। तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर रिपल्जन 90 डिग्री पे है, तो यहां पर लोन पेयर बढ़ गया, तो ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। यहां पर कौन सा बढ़ गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो दोनों को मिनिमम करने के लिए लोन पेयर रिपल्जन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, इन दोनों को कम करने के लिए हमारे पास में ये किस में आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। क्योंकि एक भी अगर एक्सियल में चला गया तो देखो लोन पेयर हो गया। अगर दोनों आपके पास में किस में चले गए, दोनों एक्सियल में चले गए, तो आपके पास में क्या हो गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों रिपल्जन को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे लोन पेयर रिपल्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इन NO3 माइनस आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर। तो NO3 माइनस आयन आपको पता है कहां से बनता है, HNO3 एसिड से बनता है, और उसकी स्ट्रक्चर अगर आपको निकालनी है तो वो कुछ इस तरीके की होती है। आपको पता है HON डबल बॉन्ड O, ये तो HNO2 है, और यहाँ पर जो एक लोन पेयर होता है वो ए क्या हो जाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड चला जाता है। ठीक है, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NO3 माइनस आयन जाएगा। तो N डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन ने दिए है तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन H+ निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपके पास में है, तो यहां पर चेक कर लो। नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो क्या है, 0 है, देखो कोई लोन पेयर नहीं बचा है। और नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0। तो बॉन्ड पेयर पहले लिखने हैं, 4 हो गए, लोन पेयर 0, तो 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। बॉन्ड एंगल को क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो NH3 आपको पता है कुछ इस तरीके का होगा,
दैट इज NH3 पिरामिडल शेप होती है। और यहां पर ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन करेगा और ये बॉन्ड एंगल होना तो टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो होना तो 109.5 चाहिए था, लेकिन ये कम होके 107 के अराउंड हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बस आपको 107 ही नहीं याद रखना है, वो कम हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। NH4 पॉजिटिव की बात करें तो ये आपके पास में 4 हाइड्रोजन मिलके यहां पर क्या बनाएंगे, एक टेट्राहेड्रल शेप आएगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। तो इसका एग्जैक्टली क्या आएगा 109। PCl3 की बात करें तो PCl3 आपको पता है फॉस्फोरस पर क्या आएगा, एक लोन पेयर आएगा और 3 क्या आएंगे, क्लोरीन आएंगे। फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर एंड 3 क्लोरीन एंड सल्फर SCl2। तो SCl2 यहां पर भी आपके पास में दिख रहा है कि ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसमें भी थोड़ा कम होगा। लेट्स सी, एक बार इसको चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 क्या बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं तो 2 आपके पास में क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। और जब 2 लोन पेयर आ गया है तो रिपल्जन क्या होगा, और ज्यादा होगा। तो ये तो और ही कम हो जाएगा, ये भी कम होगा, लेस देन होगा 109.5, ये भी लेस देन होगा 109.5। तो इसका मतलब मैक्सिमम पूछा है तो वो तो 109 एग्जैक्टली केवल इसमें ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी परफेक्ट टेट्राहेड्रल क्या है, शेप है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है, इन PO43 माइनस आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। तो ये रेजोनेंस से क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। तो PO43 माइनस, तो यहां पर क्या है, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, ये PO43 माइनस होता है। ठीक है, दिस इज फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब देखो यहां पर PO43 माइनस है, -3 चार्ज है। जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा सर, चारों के चारों ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट होके यहां पर क्या आ जाएगा, ये पार्शियल बॉन्ड आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और ये बॉन्ड ऑर्डर चारों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। वो आपको पता है रेजोनेंस की हेल्प से क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। पूरे पर चार्ज क्या आ गया, -3। अब देखो -3 था लेकिन 4 पे जाना है उसको, तो -3 4 पे जाएगा तो -3/4 -3/4 -3/4 -3/4। पूछा क्या है उसने, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, तो -3/4 आ गया। निकाल लो ये वैल्यू कितने आ रही है, -0.75। ठीक है, -0.75 फॉर्मल चार्ज। तो 3 ऑप्शन में दे रखा है वो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। तो आपको पता है रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो रेजोनेंस में अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो आपको पता है जो बॉन्ड फिक्स है वो तो लिख दो कि सर एक बॉन्ड तो सब में है ही है, एक बॉन्ड फिक्स है, दूसरा बॉन्ड एक है लेकिन उसको टाइम टू टाइम एक बार इधर मूव करना पड़ेगा, एक बार इधर एक बार इधर। तो वो कहां पर जाएगा, 4 जगह पे जाएगा। तो सेकंड वाला जो बॉन्ड है वो 4 जगह पे जाएगा। तो 1 + 1/4 हो गया 1.25। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.25 - 0.75, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक अमंग द फॉलोइंग। हमें चाहिए कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। और आपको पता है कि पैरामैग्नेटिज्म कौन बताता है, तो पैरामैग्नेटिज्म बताता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वाला ढूंढना आपको। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, अब देखो Cl नेगेटिव, आपको पता है Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन जैसा हो जाएगा। और ऑर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर तो Cl नेगेटिव हो गया। आगे चेक करते कि आगे वाले आपके पास में, आगे वालों के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है। ठीक है, अब देखो Be पॉजिटिव, Be क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। अगर Be पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s1 बन जाएगा। और आपको दिख रहा है ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आगे Ne2+ की बात करें तो जो नियोन है, नियोन होता है 1s2 2s2 2p6। और अगर आपको इसको क्या बनाना है, 2 पॉजिटिव बनाना है, तो नियोन 2 पॉजिटिव आपके पास में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। और आपको दिख रहा है ये क्या होगा, यहां पर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या
जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। As प्लस तो ऑर्सेनिक क्लोरीन जो नाइट्रोजन फैमिली है उस नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता होगा S2p3, ये आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां से देखो इसने क्या किया है, As प्लस बनाया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास में पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहां पर डायामैग्नेटिक बोलो या नॉट पैरामैग्नेटिक बोलो, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज Cl नेगेटिव। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट इज, जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल से। सर आपने बोला ही तो था कि जो सिमेट्रिकल होता है उसका म्यू क्या होता है, 0 होता है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल ढूंढ लो यहाँ पर कौन सा होगा, तो आपको पता है NH3 पिरामिडल होता है, सिमेट्री नहीं है, एक लोन पेयर आ रहा है ऊपर की तरफ। CH-Cl3 में 3 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो सिमेट्रिकल हो नहीं सकता। H2O में 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो नहीं हो सकता। CCl4 की बात करें तो CCl4 हो जाएगा, देखो CCl4 परफेक्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये देखो आपके पास में परफेक्ट टेट्राहेड्रन आ रहा है, और यहाँ पर म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है फॉर 2 आयोनिक सॉलिड CaO एंड Ki आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। जो स्टेटमेंट है उनमें से रॉन्ग वाला हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि रॉन्ग आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लेटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki, ठीक है। तो CaO को अगर आप चेक करते हो तो Ca2 प्लस आयन बनेगा और O2 माइनस आयन बनेगा, और यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि Ca2 प्लस साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा और O2 माइनस साइज में थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो साइज ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। Ki की बात करें तो Ki में कौन कौन है, K पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। यहां पर आपको पता चल रहा है कि सर K पॉजिटिव जो होगा वो आपके पास में पोटेशियम, देखो आपको अगर पता चल रहा हो तो ग्रुप 1 में मेंबर क्या क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन तो रखते नहीं ग्रुप 1 में, ये आपके पास मेंबर्स है। अगर लिथियम की आगे बात करें तो यहां पर कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, और फिर कौन आएगा, आयोडीन आएगा। अब देखो अगर यहां पर आपके पास में किसकी बात करें, K पॉजिटिव की, तो ये इस वाली यहां जो इनर्ट गैस आएगी उस जैसा हो जाएगा, और यहां पर बात करें आपके पास में I नेगेटिव की, तो यहां जो इनर्ट गैस आएगी वो उस जैसा होगा, I नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है कि साइज में लार्ज डिफरेंस आएगा दोनों में, और साइज में Ki में ज्यादा डिफरेंस आने की वजह से जो Ki का लेटिस होगा वो Ki का लेटिस आपके पास में क्या होगा, ज्यादा अच्छा लेटिस नहीं हो पाएगा, और CaO का लेटिस क्या होगा, अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि अच्छी पैकिंग होती है जब साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो CaO की अच्छी पैकिंग, अच्छा लेटिस, तो लेटिस एनर्जी हाई होगी। लेटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर, बिल्कुल सही है, Ki से ज्यादा होगी। Ki इज सोल्यूबल इन बेंजीन, हाउ इज इट पॉसिबल, Ki बेंजीन में कैसे सोल्यूबल हो सकता है। Ki आपके पास में चाहे कितना भी इसका आपके पास में क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो, लेकिन ये तो है तो आयोनिक ही ना, और आयोनिक कंपाउंड्स तो किस में होंगे, जो पोलर सोल्वेंट होंगे उनमें सोल्यूबल होंगे, और बेंजीन तो नॉन पोलर होता है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग ही पूछा था तो भी रॉन्ग हो चुका है। आगे चेक करते, Ki हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो Ki का लेटिस वीक था, तो अगर उसको मेल्ट करना है तो कम पे मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेटिस वीक होने का मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, वीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने से कम पे मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। CaO हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो अच्छा लेटिस, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, और ये क्या दे रखे, ये सभी के सभी आपके पास में नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स दे रखे, तो NH3 होगा, PH3 होगा, और SBH3 होगा, और ASH3 होगा, तो ये आपको दिख रहा है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सभी के सभी नीचे जाने पर वैसे ड्रेगोज रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल इनका तीनों का 90 के अराउंड आ जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल वाला पर्सपेक्टिव अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी आंसर तक पहुंच सकते थे। कैसे, देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, Sb
एंड Bi, ये आपके पास में क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली होती है। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली हो चाहे कोई सी भी फैमिली हो, जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या होगा, राइज होगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर राइज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जाने पर बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फास्फोरस की कम होगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन तो फिक्स है देखो सभी में, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे कम होगा, आपके पास में डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा है। तो NH3 में आपके पास में क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट्स द थिंग। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से वहां का डाइपोल क्या होगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा। ठीक है, दैट्स द थिंग। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें अपन ने क्या देखा, केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहां पर आपके पास में एक पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ है, जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पोर्शन है, उसके क्वेश्चंस नहीं डाले इसमें। तो MOT के क्वेश्चंस नेक्स्ट अपन लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपने एंजॉय किया है, आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्यों इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर कॉन्टेक्ट करना है तो हमें कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर भी दिए हुए, email ID यहाँ पर भी दी हुई है। एंड लेट्स see you in next class. Bye bye.